ट्रेड ट्रांजैक्शंस को लेकर जंग चल रही है, चीन से जियोपॉलिटिकल लेवल पर जंग चल रही है, चीन से कोल्ड वॉर एक एपिक लेवल पर बढ़ गया है। सारी खबरें बगल में दिखाई है, उसके बाद सभी रिपोर्टर्स और हमारे सभी मेहमानों को एक साथ हम विजय इंट्रोड्यूस करेंगे। मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला, रूसी बेस पर 200 ड्रोन से अटैक हुआ है। यहां पर सबसे खतरनाक हथियार है, डोनाल्ड ट्रंप के शॉट्स होने चाहिए थे। चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। सभी मेहमान और हमारे सभी सहयोगियों को दिखाइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के लिए। सबसे पहले मेरे साथ जनरल के सिन्हा है, स्वागत है आपका। मैं अपने असाइनमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जितेंद्र शर्मा को तुरंत लाइन अप करें। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है कुमार कुंदन, उस एयरपोर्ट पर जहां पर तहव्वुर राना लैंड कर चुके हैं या करने वाले हैं। कुमार कुंदन, इसी फ्रेम पर वेरी क्विक टेक, सिर्फ कुछ 10 सेकंड में तहव्वुर राना लैंड कर गए या लैंड करने वाले हैं, क्या स्टेटस है? अभी तक जो आधिकारिक जानकारी है निशांत, उसके हिसाब से तहव्वुर राना लैंड नहीं किए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है वो लेट आफ्टरनून या फिर अर्ली इवनिंग में वो लैंड कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। यहां पर ये जो जानकारी आप दे रहे हैं मैं आपके पास, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है, पहली ब्रेकिंग और शॉट खार्किव में यूक्रेनी पोस्ट पर रूसी अटैक। ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर शॉट के साथ टोर्नाडो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया गया। अमन साहब, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी9 खार्किव पर अटैक हुआ है। रूसी जेपैड ग्रुप के हमले में 3 यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गई। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, खार्किव में बड़ा अटैक हुआ है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, सीधा आइए, ब्रियांस्क में यूक्रेनी एयरफोर्स का बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। यूक्रेनी MiG-29 फाइटर्स ने की बमबारी। फाइटर से बमबारी की है, रूसी ठिकानों पर हैमर बम से बमबारी की गई है। ये देखिए बड़ी खबर, रशिया के ऊपर ऑल आउट अटैक किया जा रहा है। इंटेल जो है वो ट्रंप की है बियॉन्ड एनी डाउट, ये मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं रशिया ने जो अटैक किया खेरसॉन में, रूस पर बहुत बड़ा हमला। ये देखिए रूस पर बहुत बड़ा हमला, प्लेट ऑन, रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी पोस्ट तबाह कर दी गई। ब्रेकिंग और एम्बियंस, ये देखिए जरा, भारी धमाकों में रूस की कई आर्टिलरी नष्ट कर दी गई हैं। तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट दिखाइए। खेरसॉन में अटैक हुआ है, फर्स्ट ऑन टीवी9 में आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, यूक्रेनी एयर डिफेंस फोर्स ने मार गिराया रूसी ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर, मैनपैड से रूसी ड्रोन किया गया इंटरसेप्ट। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, फर्स्ट ऑन टीवी9, बल्कि एक्सक्लूसिव फुटेज में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, फिर से प्ले करिए, बगल में ब्रेकिंग रखिएगा, क्योंकि नीचे टिकर पे हम सिर्फ तहव्वुर राना की खबरें दिखा रहे हैं आपको। इस खबर से भी आपको अपडेटेड करके हमें रखना। ये देखिए जरा, मैनपैड से अटैक किया गया। ये देखिए जरा, ये थोड़ी देर पहले का वीडियो आपके सामने, फर्स्ट ऑन टीवी9, बल्कि विजय आप चाहें तो टीवी9 एक्सक्लूसिव दिखा दीजिए इसको यहां पर। ये देखिए, क्योंकि ये किसी भी चैनल पर आपको फुटेज नहीं दिखेगा। मैनपैड जो अमेरिका से मिले हैं, उससे किस तरीके से रशियन ड्रोन्स को अटैक किया गया। इसमें हीट सेंसर्स होते हैं, निशाना लगाया जाता है, टक से आवाज आती है, लॉक होता है टारगेट और फिर बूम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, यूक्रेन के नीप्रो में रूस के ड्रोन हमलों से दहशत। ब्रेक करिए, रिहायशी इलाकों में जेरान-2 ड्रोन से हमला किया गया है। सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड रूसी ड्रोन अटैक। ये देखिए आप जरा शॉट, फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए किस तरीके से ड्रोन हमले में बाल बाल बचे 2 लोग। ये देखिए शॉट, देखिए जरा। आप एक बार विजय कैंप 4 पर आइए, देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो एकाएक बढ़ गया है। इसके पीछे अमेरिका का इंटेल है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या वो डबल क्रॉस कर रहे हैं पुतिन को?
सोचने वाली बात है। सीधे आइए, या इसमें यूरोप इन्वॉल्व है? सिन्हा सर से पूछूंगा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, रूस यूक्रेन में आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए। यूक्रेन की एसओएफ रेजिमेंट का ग्राउंड ऑपरेशन। आमियान साहब, यूक्रेन की एसओएफ रेजिमेंट का ग्राउंड ऑपरेशन ये देखिए जरा। रूसी ठिकानों में घुसकर मशीन गन से फायरिंग, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए कि एक तरफ ड्रोन अटैक हो रहा है, दूसरी तरफ ये देखिए ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं। इस सब के बीच में मैं आपको बताने वाला हूं, अब से थोड़ी देर पहले आपको याद होगा, एक बार कैंप 4 पर आइए। अब मैं जो आपको विजुअल दिखा रहा हूं, पहले ही बता दूं, ये आज का विजुअल नहीं है, थोड़ा पुराना विजुअल है, लेकिन जो विजुअल आया है वो लेटेस्ट है। विजुअल लेटेस्ट है, जो अटैक है वो पुराना है। जब नेतन्याहू अमेरिका में थे तब भी गाजा से अटैक किया गया, वो विजुअल देखिए। गाजा से इजराइल पर भीषण रॉकेट अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के एश्कलोन में और अशदाद पर हमला हुआ, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट जा रहे हैं। एश्कलोन के लोगों ने कहा कि इतने महीने हो चुके हैं युद्ध को शुरू हुए, अभी भी अगर रॉकेट पड़ रहे हैं तो फिर क्या फायदा। अंडरग्राउंड लॉन्चर से हमास का रॉकेट अटैक हुआ, यानी हमास में अभी भी काफी दमखम बाकी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का लगातार ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, 24 घंटे में 45 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। आईडीएफ हमलों से हमास के ठिकानों में भारी तबाही हुई है, ये देखिए जरा। ये देखिए, आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं आपको दिखा रहा हूं क्या खबर है। यहां पर 8 खबरें देखिए, लेकिन अभिषेक एज वी डिस्कस, ये देखिए पहली 6 खबरें देखिए अब आप, 1 2 3 4 5 6, ये 6 का चंक देखिए अब आप, ये बल्कि 4 का भी चंक ले सकते हैं। किस तरीके से यूक्रेन और रशिया जो है वो सामने दिखाई दे रहा है यहां पर, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वेल डन अभिषेक, कैमरा पर अभिषेक है और गुलशन हमारे सहयोगी यहां पर। ये देखिए किस तरीके से ये बता रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन एकाएक वहां पर थोड़ी सी शांति दिखाई दे रही है। बड़े बम्बार्डमेंट कल के बाद रुक गए हैं। कल का अपडेट यह है कि एक हमले में करीब 25 से 30 लोग मारे गए हैं। इस सब के बीच में सीधा आइए, पूरी खबर दिखाइए। जितेंद्र शर्मा अगर हमारे सहयोगी तैयार हो गए तो उनको लाइन अप करिएगा। ये सारी खबरें में जरा ब्रांडिंग दिखाइए यहां पर। विजय, आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का विध्वंसक स्वॉर्म ड्रोन अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मॉस्को पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक। मॉस्को पर ड्रोन हमले का हैरान करने वाला वीडियो, जबरदस्त फायरिंग के बीच आगे बढ़ता दिखा ड्रोन। ये देखिए आगे बढ़ते दिखे ड्रोन, दिखे वो प्लूरल है। ड्रोन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन टीवी9। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने मॉस्को में बड़ा ड्रोन हमला किया। ये देखिए, आमिन साहब करिएगा जरा, किस तरीके से ड्रोन अटैक किया है। स्वॉर्म ड्रोन अटैक, मतलब एक साथ कई सारे ड्रोन से अटैक किया गया है। बड़ी खबर ये देखिए, स्वॉर्म ड्रोन अटैक जो हो रहा है, इसके मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा विजय ये जरा बिग वॉल पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, क्योंकि टिकर में तहव्वुर राणा को लेकर एक एक अपडेट इसी चैनल पर आपको मिल रहा है यहां पर, जिसके ऊपर मैं जाऊंगा। ये देखिए, ये आज की सबसे बड़ी खबर है, फर्स्ट ऑन टीवी9। विजय दिखाइए जरा, ये पहले स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ, फिर मॉस्को में कई जगह आग लग गई। मेरे बगल में ब्रेकिंग लेकर आइएगा, मॉस्को पर हेलीकॉप्टर ड्रोन से हमला हुआ है। पहली बार हेलीकॉप्टर ड्रोन से हमला हुआ है। पहली बार मॉस्को में हेलीकॉप्टर ड्रोन से अटैक हुआ है। मॉस्को के आसमान में दिखे यूक्रेनी ड्रोन्स। एक महीने में मॉस्को पर दूसरा बड़ा हमला है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए हेलीकॉप्टर या चॉपर ड्रोन, ये देखिए ये है हेलीकॉप्टर ड्रोन।
ये किस तरीके से, ऐसा लग रहा है ये चक्कर की तरह कुछ घूम रहा है और अमेरिकन इसको एलियंस अटैक ना समझें, वो बहुत ज्यादा पैरानॉय में चले जाते हैं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। मॉस्को पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक और मॉस्को पर हेलीकॉप्टर ड्रोन से हमला हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को इज इन द फायरिंग रेंज। ये आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में विजय ये दोनों खबरों के साथ सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं आज की बड़ी खबर, रूस पर इस साल का सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के 13 प्रदेशों में 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। रूस के 3 बड़े मिलिट्री एयरफील्ड पर हमला किया गया है। लगातार 10 घंटे तक हमले में 160 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। बेलगोरोद, कुर्स्क पर ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ड्रोन अटैक, क्रास्नोदार, रोस्टोव और क्रीमिया पर भी यूक्रेन का हमला हुआ है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट पहले वन आफ्टर दी अनदर चलाते रहिएगा विजय। ये देखिए, रूस पर सबसे बड़ा विध्वंसक हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। एक्सीलेंट ग्राफिक्स, पीछे ब्रांडिंग रखिएगा विजय, चेंज मत करिएगा। ये देखिए, रूस के 11 प्रांतों पर एक साथ यूक्रेन ने हमला कर दिया है। मैं आई स्टैंड करेक्टेड, जहां पीछे स्काई दिखाइए, एंकर नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और बगल में आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से मॉस्को पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, 3 मिलिट्री एयरफील्ड पर ड्रोन से हमला किया गया। बड़ी खबर, लगातार 10 घंटे तक 160 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए गए। बेलगोरोद और कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच ड्रोन अटैक है। रूसी डिफेंस सिस्टम ने 150 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग ऊपर रखिए विजय, शॉट्स की जगह सिन्हा सर को लीजिए और फिर अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर आ जाइएगा। सिन्हा सर, मॉस्को पर अटैक, सीधे एक फैक्ट बताइए सर, क्या यह अमेरिका की इंटेल के बगैर हो सकता है या इसमें यूरोप का हाथ है? देखिए, इसमें दोनों से इनको सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिका से भी मिल रहा है और यूरोप से भी। और ये इनकी एक जो प्रॉक्सी है अगेंस्ट रशिया, ये चलती रहेगी। मैं तो ये बार बार मानता हूं कि दिस इज अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। बट बात क्या है मैन, देखिए, यूक्रेन को तकरीबन $1 बिलियन उसने खर्च किया था ड्रोन में, और वो स्कैटर्ड है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्कैटर्ड है, छोटे छोटे घरों से और पीछे से एक हमला करते हैं। मॉस्को की दूरी 700 किलोमीटर आप जानते ही हैं। यदि एंजल एयरबेस की लें तो 1400 किलोमीटर है, वहां तक पहुंच जाते हैं। कजान तक ये पहुंच गए हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं कि केवल यूक्रेन से यूज होता है, रशिया के अंदर से भी जो कोऑर्डिनेटेड है कुछ चीजें आती हैं। अभी आपने हेलीकॉप्टर ड्रोन, ये कॉप्टर्स हैं, ये ड्रोन्स हैं जिसमें 6 तरह के आपके ये होते हैं, रोटर्स होते हैं, वो भी जाते हैं। तो ये तो ड्रोन्स की किस्में हैं। सिन्हा सर, मैं मिस आउट कर गया, प्लीज नॉर्मल है, पहले भी हम लोग, पार्डन मी सिन्हा सर, मैं मिस आउट कर गया आपका जो टेक था। क्या इसके पीछे अमेरिका का इंटेल है या यूरोप इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि मॉस्को तक यूक्रेन से ड्रोन ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। स्टारलिंक अभी भी फंक्शन कर रहा है, एलन मस्क की स्टारलिंक, और उसको पेंटागन देता है, पूरे इंटेल उनके हैं। देखिए, सेबाकिनो में जो बेलग्राड के नीचे का इलाका है, कुर्स्क के इलाके में, वहां पर भी ये घुसे हैं 200 सैनिक के साथ। ये छोटी मोटी जो चीजें करते हैं, ये ऑप्टिक ज्यादा है, अंडरस्टूड, इसके अलावा कुछ नहीं है। अमेरिका मान चुका है कि दे हैव लॉस्ट दिस बैटल। अमेरिका मान चुका है, अभी तो नाटो के चीफ ने भी मान लिया है कि सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त बड़ी खबर, बी ऑन अ स्टैंड बाय। राणा आया हाफिज का 26/11 का डॉक्टर दैत्य पर सबसे बड़ी कवरेज मैं आपको दिखा रहा हूं। हाफिज कब, या हाफिज अपने आप वहां पर भी चला जाएगा? इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए अभिषेक, वह मैं मूव करूंगा। आतंकी तैमूर राणा भारत लाया गया, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। कुमार कुंदन कुछ और कह रहे हैं। देखिए जरा, मैं चाहे रिक्वेस्ट करूंगा चंदन जी से कि खबर को जरा चेक करें। बात एयरपोर्ट हुई, एनआईए राणा को गिरफ्तार करेगी, बड़ी खबर। एनआईए की टीम राणा को गिरफ्तार करेगी, बड़ी खबर। पिछले 1 घंटे से राणा एयरपोर्ट पर मौजूद है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। आतंकी तैमूर राणा भारत लाया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर ही एनआईए राणा को गिरफ्तार करेगी। एनआईए की टीम राणा को गिरफ्तार करेगी। पिछले 1 घंटे से राणा एयरपोर्ट पर मौजूद है। इस खबर की ब्रेकिंग के बगल में सीधे लेके आइए ब्रेकिंग, और मेरे साथ कुमार कुंदन को 9 शॉट्स। कुमार कुंदन, क्विक टेक, ये अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारी आ रही है, तुरंत बताइए। देखिए, हमें जो जानकारी है उसके हिसाब से लेट आफ्टरनून अर्ली इवनिंग तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच में उसके अराइवल की बात हो रही है, और जो हमें जानकारी मिल रही है कि उसी के आसपास वो आएगा और उसके लिए सारी तैयारियां पूरी की गई है। बाकायदा अब से 2 घंटे पहले की बात करूं तो दिल्ली पुलिस का एक बड़ा कैवलकेड अंदर भी गया है। इसके अलावा अर्ली इन द मॉर्निंग में हमने स्वाट फीट और तमाम तरह की सिक्योरिटी ड्रिल देखे हैं यहाँ पे।
तो उन Breaking सब news के का। आधार पे मैं ये अपना बता सकता हूं, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये ठीक है। कह रहे हैं कि 6 से 7 के बीच में उसके आने की संभावना है। अप्रिशिएट निशांत। कुमार कुंदन, आई अप्रिशिएट दिस। आप जो ऑफिशियल लाइन है उसको स्टिक कर रहे हैं। ये अलग अलग सोर्सेज से जानकारी हमारे पास आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। राणा को एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया जाएगा राणा। बड़ी खबर, एयरपोर्ट से सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाएगी एनआईए के बड़े ऑफिसर एयरपोर्ट पर मौजूद। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दाऊदपुर राणा को एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया जाएगा राणा। एयरपोर्ट से सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाएगी एनआईए। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, 2 शॉट्स। इस वक्त की बड़ी खबर, राणा को एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया जाएगा राणा। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए विजय। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र, वेरी क्विक टेक, मुझे बताइए अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। और कुमार कुंदन, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अपडेट आएगा तो मैं वापस जुड़ूंगा, लेकिन जितेंद्र बने रहिए। जितेंद्र, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? जी देखिए, सबसे पहली अपडेट के शाम 6 बजे के करीब टेक्निकल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करेगा और उसके बाद तैमूर राणा को तकरीबन 1 घंटा वहीं एयरपोर्ट पर लेगा, क्योंकि तमाम तरीके के डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे। हिंदुस्तान की सरजमी पे उसके उतरते ही सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया जाएगा एनआईए के द्वारा अपने केस में। उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद उसे एयरपोर्ट से सीधा इसी एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर लाया जाएगा, जहां पर तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। उसे किस जगह रखना है ये तय हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर बाकायदा सेल है जहां पर उसे सबसे पहले रखा जाएगा और जो इंटरोगेशन रूम होगा जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी वो इसी इमारत का 3rd फ्लोर पर बनाया गया है और 12 अधिकारी चिन्हित किए गए जो उससे पूछताछ करेंगे। ये जो 12 अधिकारी हैं उनमें आईजी, डीआईजी, इसके अलावा एडीजे और साथ ही एसपी लेवल के अधिकारी हैं जो उससे पूछताछ करेंगे और उन्हें ही इजाज़त होगी तैमूर राणा के आसपास जाने की। तो कहा जा सकता है कि तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद बाकायदा दिल्ली पुलिस की जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है वो यहां पर हो जाएगी जैसे ही वो वहां पर लैंड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच। अब अगली बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कहा, इसका मतलब क्या है राजन सर से मैं जानूंगा, लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा। परमाणु, अमेरिका में नए परमाणु हथियार का प्रोडक्शन तेज हो गया है। महाविनाशक B61-13 ग्रेविटी बम बना रहा है अमेरिका। विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए, यहीं पर इसी फ्लोर के साथ हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली ये बम बना रहा है अमेरिका। दुनिया में बढ़ते खतरे की वजह से बढ़ाया बम का प्रोडक्शन यूएस ने कहा। एक बार फिर से इस फ्लोर को शैटर करिए, दिखाइए जरा। बड़ी खबर, न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, फिर से गिराइए इसको जरा। प्ले ऑन, ये देखिए, और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और यहां पर ये खबर आ रही है, अमेरिका में नए परमाणु हथियार का प्रोडक्शन तेज हो गया है। महाविनाशक B61-13 ग्रेविटी बम बना रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। हिरोशिमा पर गिरे बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मैं चाहूंगा जरा दो इसके बगल में शॉट दिखाइए और विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना क्या जरूरी था, यह सोचने वाला सवाल है। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। यह देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारे पास एक ऐसा हथियार है दुनिया को पता नहीं है। क्या वो टैरिफ की बात कर रहे थे? लेकिन सवाल खड़ा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे थे वो अपनी बात पे कितना खरा उतरते हैं। आइए जरा, अमेरिका का नया परमाणु हथियार, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, B61-13 वेरिएबल, पीछे स्काई कर दीजिए, वेरिएबल ग्रेविटी बम बना रहा है अमेरिका। हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी ट्रंप की। B61-13 में 360 किलो टन पेलोड है, जबकि हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय बम में 15 किलो टन पेलोड है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। B61 ग्रेविटी बम गिराया तो पल भर में तबाह हो जाएगा बड़ा शहर। न्यू मैक्सिको नेशनल लेबोरेटरीज में प्रोडक्शन हो रहा है, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा ये जो खबर है अभी इसी फॉर्मेट में रहिए, फिर ब्रेकिंग और दो शॉट पर चले जाइएगा। राजन सर, पहले तो आपको इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन सर ट्रंप को क्या जरूरत पड़ी थी ग्रेविटी बॉम्ब या सबसे बड़े हथियार के बारे में बताने में? फिर उनकी इंटेल ने यह खबर लीक की जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं।
ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि इस मोहल्ले का अगर सबसे ताकतवर कोई इंसान है तो मैं हूं। देखिए, ये ट्रंप का मेरे हिसाब से बुलिंग टेक्निक है। वो विश्व को धमकाना चाहते हैं कि आप हमारी शर्तों को माने, नहीं मानेंगे तो हमारे पास वो सारे पावरफुल वेपन्स हैं जिसके से कि हम आप पे हमको कुछ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये सच है कि अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे लोग मानते हैं। अमेरिका के पास लगभग बताया जाए तो लगभग 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसमें कि 1700 डिप्लॉयड है और कुछ रिजर्व हैं और कुछ पुराने हो चुके हैं। तो वैसे में अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली है। अमेरिका की इकोनॉमी 29 ट्रिलियन है और ग्रोइंग इकोनॉमी है। पॉपुलेशन डेमोग्राफी भी अभी वहाँ का ठीक ही चल रहा है। तो वैसे हिसाब से मैं बताऊं कि अमेरिका शक्तिशाली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं यह बता दूं कि अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है। जो जिस शक्ति की आप बात कर रहे हैं, तो दूसरी शक्तियां बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि अमेरिका को ओवरटेक कर लेंगे। ये चीन तो बहुत ही जल्दी, और कुछ वर्षों की बात है कि भारत भी ओवरटेक करेगा। तो यह कहना कि हम एक तरह से दर्शाता है कि अमेरिका में भी एक खलबली है, कि अमेरिका अब उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि 1990 के दशक में होता था या उसके बाद के दशक में। तो एक बार बार एक सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली, वो अपने लोगों को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देश क्या कम शक्तिशाली हैं? क्या चीन अभी के समय में कम शक्तिशाली है, या भारत जिस ढंग से इमर्ज कर रहा है क्या कम शक्तिशाली है? बहुत सारे फैक्टर हैं जहाँ पे भारत लीडिंग है, बहुत सारे चीज़ें जहाँ पे चाइना लीडिंग है। तो वैसे में मुझे लगता है कि उनकी अपनी जो एक सेंस आ गया अमेरिका में कि एक डिक्लाइनिंग पावर है, नीचे जा रहा है, तो उसको अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका भी सकता। अगर दुनिया ये जानना चाहती है हु इज अ बिगर बुली, तो ट्रंप सिर्फ कहते हैं, पुतिन करके दिखाते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। कैसे फर्क है? बड़ी खबर मेरे बगल में, नेटो पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में पुतिन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 6 महीने में नेटो पर हो सकता है रूसी अटैक। डेनिश इंटेलिजेंस के हवाले से द टाइम्स का बहुत बड़ा दावा। यह खबर आपने कल रात में 8 बजे एक अलग एंगल से देखी थी। आज रात में 8 बजे का शो आपको जरूर देखना चाहिए। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिहाज से वो अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया बुलेटिन है। स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर से हम लोग के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से डरे यूरोपीय देश कर रहे हैं जवाबी हमले की तैयारी सीधा आईएस के फ्लोर पर। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। विजय आफ्टर 3 पॉइंट्स। ये देखिए, नेटो पर हमले की तैयारी कर रहे हैं पुतिन। ये देखिए, टिकर को ऑफ करिए। अगले 6 महीने में ईस्टर्न फ्लैंक पे, मैं चाहूंगा सिर्फ यही खबर रखिए, अगले 6 महीने में ईस्टर्न फ्लैंक के नेटो देशों पर रूस के बड़े हमले की आशंका। डेनिश इंटेलिजेंस के हवाले से ब्रिटिश अखबार द टाइम्स का दावा है, हमलों से पहले यूरोप में स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर से अस्थिरता फैलाने की कोशिश। जर्मनी के संभावित चांसलर फ्रेडरिक मर्ज $500 बिलियन से सेना करेंगे मजबूत। $500 बिलियन। बाल्टिक देशों, रूस से सड़े बाल्टिक देशों के में टैंक, आर्टिलरी और सैनिकों की तैनाती का प्लान है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मैं चाहूंगा बहुत हैरान करने वाली खबर। मेरे बगल में ब्रेक करिए, रूस से संभावित जंग की बड़ी तैयारी में जर्मनी। ब्रेक करिए, जंग में छात्रों को उतार सकता है जर्मनी। बड़ी खबर, छात्रों को इमरजेंसी ट्रेनिंग देगा जर्मनी। जर्मन आंतरिक मंत्रालय बना रहा है ट्रेनिंग प्लान। हमें नहीं भूलना चाहिए, विक्ट्री डे सेलिब्रेशन रशिया में आने वाला है और यहां पर यह खबर आ रही है। सोचिए, जर्मनी मीडिया रिपोर्ट में हैरान करने वाला दावा किया गया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाएंगे। रूस से संभावित जंग की बड़ी तैयारी में जर्मनी, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए विजय, अगले पॉइंटर के बाद दोनों ब्रेकिंग प्लीज दिखाइएगा। जंग में छात्रों को उतार सकता है जर्मनी, इस वक्त की बड़ी खबर। छात्रों को इमरजेंसी ट्रेनिंग देगा जर्मनी। जर्मन आंतरिक मंत्रालय बना रहा है ट्रेनिंग प्लान, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, जर्मन आंतरिक मंत्रालय बना रहा है ट्रेनिंग प्लान। जर्मन मीडिया रिपोर्ट में हैरान करने वाला दावा, सीधा आईएस के फ्लोर पर। और बी ऑन अ स्टैंड बाय। इसके पहले ये देखिए, मैं आपको अगली बड़ी खबर जो दिखाने वाला हूं हैरान करने वाली है। रूस से जंग की तैयारी में जर्मनी, रूस के साथ संभावित जंग की तैयारी में जुटा है जर्मनी, इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मनी देश भर में अपने बच्चों को जंग के लिए तैयार कर रहा है। जर्मनी बच्चों को एडवांस वेपन और इंस्टीट्यूट की जानकारी देगा। विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चला ही दीजिए। स्कूलों में आपातकाल हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग देने की तैयारी है। पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश भी जंग के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। रूस के साथ संभावित जंग के लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, ऑन माई कमांड ब्रांडिंग चेंज होगी। आइए जरा विजय, क्या आप जानते हैं मॉस्को पर हमला होना हैरान करने वाला था। सिन्हा सर मेरे साथ हैं, फ्रेम थोड़ा सा लूज करिए। सिन्हा सर मेरे साथ हैं। क्या आप जानते हैं कि रशिया के मिलिट्री बेसिस पर हमला हुआ है? रशिया के बिलियन डॉलर के न्यूक्लियर बॉम्बर को कुछ $1000 के ड्रोन से उड़ा दिया गया। यह खबर आ रही है आपके सामने। ब्रांडिंग चेंज करिए, दिखाइए जरा। यह आपके सामने, मॉस्को पर हमला।
आगे की कहानी देखिए, वो कहानी ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मिलिट्री बेस पर विध्वंस, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूस के 3 मिलिट्री एयरबेस पर यूक्रेन का बड़ा अटैक। ओरेनबर्ग मिलिट्री एयरबेस पर ड्रोन से हमला। सारातोव में मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफील्ड पर अटैक। मिलिट्री एयरबेस में सुने गए कई धमाके। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी9, रूस के 3 मिलिट्री एयरबेस पर यूक्रेन का अटैक। फर्स्ट ऑन टीवी9, दिखाइए जरा लोकेशन जरूर देखिए। ओरेनबर्ग मिलिट्री एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया है। सारातोव में मिलिट्री ट्रेनिंग एयरफील्ड पर अटैक किया गया है। मिलिट्री एयरबेस में सुने गए कई धमाके। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, मेरे बगल में दिखाइएगा ब्रेकिंग। अभिषेक यहां पर सीधा आइए। पहली बार रूस के ओरेनबर्ग में यूक्रेन का हमला हुआ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। ओरेनबर्ग में सैन्य एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी सीमा से 1000 किलोमीटर दूर बारूदी विनाश हुआ है। ओरेनबर्ग एयरबेस रूस के लिए बेहद अहम है। रूस एयर डिफेंस ने कई यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑन टीवी9, पहली बार रूस के ओरेनबर्ग पर यूक्रेन का हमला हुआ है। ओरेनबर्ग में सैन्य एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूक्रेनी सीमा से 1000 किलोमीटर दूर बारूदी विनाश हुआ है। ओरेनबर्ग एयरबेस रूस के लिए बेहद अहम है। रूस एयर डिफेंस ने कई यूक्रेनी ड्रोन को किया नष्ट। फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखाने वाला हूं। यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह रूसी बॉम्बर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। एयरबेस पर उतरते ही यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया। इसके स्टिल से विजय संभाल के रखेगा यूक्रेन के सैन्य अधिकारी ओलेक्सांद्र सिस्की का दावा। बॉम्बर यूक्रेन में लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को दे रहा था अंजाम। न्यूक्लियर और पारंपरिक हमलों में सक्षम Tu-22 बॉम्बर। इस खबर को हम वेरीफाई नहीं करते हैं, लेकिन यह खबर चौंकाने वाली है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर को ड्रोन से मार गिराया, यह खबर है। रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर को ड्रोन से मार गिराया। एयरबेस पर उतरते यूक्रेनी ड्रोन से हमला। यूक्रेन के सैन्य अधिकारी ओलेक्सांद्र सिस्की का दावा। विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जो मेरे पास वॉल आ रही है उसके बगल में पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहेंगे। ये देखिए, और फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर डिस्कशन होगा। आइए जरा, यूक्रेनी जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए। यूक्रेनी ड्रोन हमले से दहशत में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, फैक्ट्स देखिए। ये है वो जगह जहां पर ये बॉम्बर गिरा, और ये ग्राफिक्स तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया है, बट एनीवे ये देखिए, यहां पर बॉम्बर को उड़ा दिया गया, ये जानकारी आ रही है। आइए, यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह रूस का खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर। बड़ी खबर नंबर 1, यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिस्की का दावा है। ये देखिए, फिर उन्होंने क्या कहा। एयरबेस पर उतरते यूक्रेनी ड्रोन ने Tu-22 बॉम्बर को तबाह कर दिया। फिर दिखाइए, यूक्रेन में लंबी दूरी के कई एयर स्ट्राइक मिशन को अंजाम दे चुका है Tu-22। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ये कैसे हुआ सर? रशिया इतना वनरेबल हो सकता था सर कि उनके एयरबेस पे अटैक कर दिया। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट मैंने कहा, एयरबेस पे अटैक कर दिया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात सर, $1 बिलियन के न्यूक्लियर बॉम्बर को कुछ $1000 के ड्रोन से उड़ा दिया गया। $1000 के ड्रोन से उड़ा दिया गया। देखिए सारातोव जो आप बता रहे हैं, एंजल एयरबेस, जहां पर उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं Tu-22, जो कि तकरीबन 1100 किलोमीटर पड़ता है, और ये खबर शायद वहां की है। ये देखिए, 2023 में भी इस तरह की खबर थी कि Tu-22 को हमने एक बर्बाद कर दिया। फिर 24 में आई, और मेरे ख्याल से अभी इसके पहले भी एक बार आया था कि एंजल एयरबेस में उन्होंने किया ये। देखिए, ड्रोन से हमला करके किसी भी आप एक बॉम्बर को मार देना, ये तो मेरे ख्याल से कोई खबर है नहीं। ये है उनकी चीजें, जिस तरह से वो दिखाते रहे हैं, फेक न्यूज़ हैं, उसकी है हिस्सा। थोड़ा सा इसमें ऑप्टिक तो है ही है, और वर्नेबिलिटी जो मॉस्को का वो तो डिक्लेयर्ड है। देखिए, आपने बताया ब्रयांस्क से लेकर के नीचे
कृष्णोद्धार तक रोस्टोव भी है, आप ये तो सब जगह, और किसी भी देश में चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, जो हमारा यदि कहीं होता है किसी के साथ एक्सचेंज, तो ये पॉसिबिलिटी है। आज आप रोक नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप करोड़ों के आप मिसाइल से मार गिराइए। ये आपके पिनप्रिक्स हैं, ये पिनप्रिक्स ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है, मगर जब वहां पर आपका स्कंदर मिसाइल आता है, जब ऑर्सनिक आता है, यदि ये वो करेगा तो ऑर्सनिक से जहां से भी उड़ा था वो रशिया ने रिटेलिएट करना था। सच्चाई ये है कि आज 23% जमीन उसके हाथ में लग चुकी है। ये जो छोटी चीजें हैं, क्योंकि यूक्रेन उन्हीं का हिस्सा रहा है। 57 लाख रशियंस मारे गए थे और उसमें 13 लाख यूक्रेनियन एक साथ लड़ रहे थे। आज उनकी पासा पलट दिया है और वेस्ट ने किया है, जो दोनों अपने भाई भाई थे, दोनों को आपने बांट दिया, जैसे इंडिया पाकिस्तान को बांटते हैं, और ये लड़ रहे हैं। और जेलेंस्की साहब हैं उनके पीछे, उनको चढ़ाते हैं, ये चलेंगे, और कोई भी कर सकता है साहब। ये आप कोई भी देश है ये चीजें कर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, बट आप यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, खेरसॉन जंग का मैदान बना हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, खेरसॉन में यूक्रेन की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी कमांड पोस्ट पर भीषण बमबारी, शॉट्स के साथ सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी रेजिमेंट पोस्ट तबाह हो गई है। ओह, हमले में रूस के 30 सैनिकों की मौत का दावा है। यूक्रेनी सेना ने किया बड़ा दावा। फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर है। आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्या अमेरिका और चाइना में कोल्ड वॉर से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज शुरू हो गई है? क्या ट्रंप उस चुनाव में अपनी हार का बदला चीन के कोरोना वायरस की वजह से जो हुआ उससे लेने की अब पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल हमारे सामने, क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका की पोस्चरिंग हैरान करने वाली है। आइए जरा आज मैं आपको दिखा रहा हूं यह खबर। ब्रांडिंग पहले आपने देखा, मॉस्को पर हमला, अगली ब्रांडिंग देखिए जरा, चेंज करिए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रंप का मिशन चीन। यह कहानी देखिए, महाजंग का सीन, फ्लोर ब्रेकिंग, चीन से युद्ध की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चीनी बॉर्डर के नजदीक अमेरिका की बड़ी तैनाती, प्रशांत महासागर में अमेरिकी डिप्लॉयमेंट, जापान के एयरबेस में फाइटर जेट ग्रुप तैनात। बड़ी खबर, ताइवान के नजदीक मौजूद ओकिनावा बेस में तैनाती कर दी गई है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। चीन से युद्ध की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। चीनी बॉर्डर के नजदीक अमेरिका की बड़ी तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। प्रशांत महासागर में अमेरिकी डिप्लॉयमेंट, इस वक्त की बड़ी खबर। जापान के एयरबेस के वेब फाइटर जेट ग्रुप तैनात कर दिया गया है। एक बार कैंप 4 पर आइए विजय, इसके बाद सीधे हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को बिग बॉल। समझिए ये खबर की पूरी डिटेलिंग। अमेरिका वर्सेस चाइना रात में 8 बजे सुपर प्राइम टाइम में आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव जो वहां से मिलेगा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आइए जरा अब मैं डिटेल दिखा रहा हूं इस खबर की। ये देखिए, अब जो मेरे पास मैप है ये आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये है ओकिनावा, थैंक्स टू सचिन जिन्होंने ये मैप आपके सामने, ये देखिए ईस्ट चाइना सी आपको दिखाई दे रहा है, साउथ कोरिया है। चाइना इस एरिया को डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन उसको चैलेंज अमेरिका कर रहा है। अमेरिका, चीन के नजदीक अमेरिका का बड़ा सैन्य मूवमेंट हो गया। ये देखिए चीन के नजदीक अमेरिका का सैन्य मूवमेंट। जापान के ओकिनावा बेस पर ओकिनावा बेस पर 2 फाइटर जेट ग्रुप तैनात हैं। इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप हर मुल्क पर टैरिफ लगा रहे हैं। ये देखिए ओकिनावा बेस ताइवान के सबसे नजदीक अमेरिकी बेस है। ये देखिए चीन के ताइवान पर हमले की आशंका को लेकर तैनाती। जापान और अमेरिका ने हाल ही में चीन के हमले की सिमुलेशन ड्रिल किए। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बी ऑन स्टैंड बाय। बल्कि विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर सीधा आइए। अमेरिका को लेकर चीन का अलर्ट, ब्रेक करिए जरा। चीनी नागरिकों को अमेरिका नहीं जाने की नसीहत, चीनी नागरिकों के लिए ट्रैवल रिस्क अलर्ट, चीनी पर्यटकों को अमेरिकी यात्रा के जोखिम की चेतावनी, अमेरिका से बढ़ते ट्रेड वॉर्स को लेकर चेतावनी है। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए अमेरिका को लेकर चीन का अलर्ट, बड़ी खबर। चीनी नागरिकों को अमेरिका नहीं जाने की नसीहत, चीनी नागरिकों के लिए ट्रैवल रिस्क अलर्ट है, चीनी पर्यटकों को अमेरिकी यात्रा के जोखिम की चेतावनी।
मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए मेरे बगल में दिखाइएगा। अमेरिका के 125% टैरिफ से चीन का निकला दम। ब्रेक करिए। 17 साल के सबसे निचले स्तर पर चीन की करेंसी युआन, डॉलर के मुकाबले युआन 7.34 तक गिर गया है। दिसंबर 2007 के बाद अब तक की यह सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका से ट्रेड वॉर का चीन पर बुरा असर पड़ा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा, फिर वॉल और दोनों ब्रेकिंग के साथ राजन सर के पास चलेंगे। ये देखिए, ये युआन जो है वो बुरे हाल में है। ये देखिए, वैसे तो पूरी दुनिया बुरे हाल में है। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। अब सीधे चलिए राजन सर के पास, वॉल और ये दोनों ब्रेकिंग के साथ। राजन सर, हालात ठीक नहीं है। तू डाल डाल में पात पात, हिंदी में कहते हैं, कहावत है। डोनाल्ड ट्रंप ट्रांजैक्शनल हैं, लेकिन वो कहीं क्योंकि सर आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट। अमेरिका के पास लोग नहीं है काम करने के लिए, अमेरिका के पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है काम कराने के लिए, अमेरिका के पास सप्लाई लाइंस नहीं है। अमेरिका की इंडस्ट्रीज आज से 20 साल पहले डिफंक्ट हो चुकी हैं, बारिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अमेरिका के पास न्यू टेक्नोलॉजी के लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है, और वो चीन से पंगा ले रहे हैं। मैं चीन की बैटिंग नहीं कर रहा हूं, वो यूरोप से पंगा ले रहे हैं, जो कि 65 करोड़ का मार्केट है। नहीं, बिल्कुल सही बोला निशांत, आपने तो सारे पॉइंट्स बता ही दिए कि अभी एआई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डेमोग्राफी की बात करें, अगर एजुकेशन, इंजीनियर्स की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, तो उसमें बहुत चीन काफ़ी आगे निकल चुका है, और दूसरे देश भी, भारत और ब्राज़ील जैसे देश भी काफ़ी आगे आ रहे हैं। तो वैसे में अमेरिका जो एक लीडिंग पावर जिस ढंग से 1990 के दशक में था, अभी नहीं रह गया। right. संभावना तो यह भी बताई जा रही है कि अगर जिस ढंग से ट्रंप की पॉलिसी है कि सारे जो अपने उनके मित्र देश हैं उसको जिस ढंग से वो अलग थलग कर रहे हैं, तो वैसे में वो एशिया पैसिफिक में भी अपनी डोमिनेंस को मेंटेन नहीं कर सकते। कल ही कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि जापान ने किस ढंग से चीन के साथ डील करने की कोशिश की, साउथ कोरिया वहाँ पे डील करने की कोशिश कर रहा है टैरिफ इत्यादि इशू को लेके। तो वैसे में अगर होता है तो आप अमेरिका का जो प्रेजेंस है अभी एशिया पैसिफिक में, जापान में उसके 50,000 फोर्सेस हैं, साउथ कोरिया में 28,000 के आसपास है, फिलीपींस में है, इन सारे क्षेत्र में अगर सिचुएशन बदलता है, जहां पे अमेरिका अगर ट्रंप अगर अलग थलग कर देते हैं, तो वैसे में अमेरिका काफ़ी कमज़ोर एशिया पैसिफिक में भी हो जाएगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ पे रिवाइव नहीं किया जा सकता है, चाहे टैरिफ को कितना भी लगा लें। तो वैसे में मुझे लगता है कि अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर ही है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरी शक्तियाँ बहुत ही उभर के आ रही हैं। तो हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर मूव कर रहे हैं, और ये होता दिख रहा है अभी के समय। राजन सर आपका और सिन्हा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। किसकी? ट्रंप की पिक्चर अभी बाकी है। मास्टर ऑफ यू टर्न्स डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रिवर्स सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। बड़ी खबर देखिए ब्रेकिंग और बाइट के साथ। चीन को लेकर ट्रंप ने लिया यू टर्न। ब्रेकिंग और शॉर्ट। चीन को लेकर ट्रंप के बदले अंदाज। टैरिफ पर ट्रंप ने बदला अपना फैसला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। भारी विरोध के बाद नए टैरिफ पर लगाई 90 दिनों की रोक। ये देखिए मास्टर ऑफ यू टर्न। भारत समेत 75 देशों पर नया टैरिफ 90 दिनों के लिए रोका। चीन पर 125% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का आदेश। दूसरे देशों पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अब बात है रशिया की, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधा आइए, रशिया ने क्या किया। ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूसी हमलों से दहली यूक्रेन की राजधानी कीव। ब्रेकिंग और शॉर्ट। कीव पर रूस का मिसाइल और ड्रोन से हमला। बड़ी खबर, एक हफ्ते में दूसरी बार रूसी हमलों से दहला कीव। ये अहम साहब फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए रूस का कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर एक साथ दर्जनों ड्रोन से हमला किया गया। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए, हमारे सामने आ रही है। कीव के यूक्रेन के 6 प्रांतों पर रूस का हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट। मैं जाऊंगा उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट 2 लाइनों के बाद प्ले करेगा। ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए 24 घंटे में रूस का 55 ड्रोन से हमला। ये है युद्ध। नीपर और खार्किव के इलाकों में ड्रोन हमला। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए विजय। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, अब मैं आपको ब्रांडिंग चेंज कर रहा हूं। ये देखिए बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ब्रांडिंग चेंज करिए विजय, जरा तेजी से ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए आप, इजराइल और यूएस का प्लान क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले ब्रेकिंग और शॉर्ट। हूती ने मार गिराया अमेरिका का एक और MQ-9 रीपर ड्रोन। ब्रेक करिए।
पश्चिमी यमन में खाक हुआ MQ-9 रीपर ड्रोन। सरफेस टू एयर मिसाइल से हूती का हमला। इस सब की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हूती का मिसाइल हमला नाकाम, ब्रेकिंग और शॉट। हूती ने दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, इस वक्त की बड़ी खबर। हूती उत्तरी यमन में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल, इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिणी इजराइल के अश्कलोन को किया गया था टारगेट, इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान से बातचीत से पहले ट्रंप की विनाशक चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा अमेरिका। परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो ईरान को दहलाएंगे, ट्रंप ने कहा। बातचीत नाकाम रही तो ईरान पर विनाशक हमला करेंगे। इजराइल की अगुवाई में होगा ईरान पर हमला, यह थी पहली लाइन।